नमस्कार दोस्तों, मैं ओम्या हिंदी कहानी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। इसके पहले कि मैं आपको कहानियाँ सुनाऊँ और आप कहानी के आगोश में खो जाएं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ये कहानी एक धनी व्यक्ति की है। एक देश में, एक छोटे से नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम सूर्यदास था। सूर्यदास का इकलौता बेटा था अमन। वो रूप में जितना सुंदर था, स्वभाव से उतना ही आलसी। उसे स्वर्ग की कहानियाँ बहुत भाती थी। दिन रात वो कहानियों में खोया रहता और हर किसी से आग्रह करता कि उसे स्वर्ग की और कहानियाँ सुनाए। अमन ने सुना था कि स्वर्ग में एक ऐसी जगह है जहाँ किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता। वो सब कुछ अपने आप मिल जाता है। सब इच्छा करो और सभी सुख सुविधाएं हाजिर हो जाती हैं। वहाँ के बच्चे ना तो स्कूल जाते, ना कि माँ का डांट सुनते हैं। वहाँ फरिश्ते हर काम करते हैं और लोग बस आनंद में जीवन बिताते हैं। जब अमन अपने घर की तुलना स्वर्ग से करता तो उसका मन और भी अशांत उठता। उसकी माँ सारा दिन काम करने को कहती और अगर कोई गलती करना तो डांट फटकार भी मिलती। उसका मन घर के कठोर नियमों से ऊब चुका था। वो सोचता स्वर्ग कितना अच्छा होगा जहाँ कोई काम नहीं, कोई डांट नहीं। धीरे धीरे अनमोल के मन में एक ख्याल घर कर गया। वो किसी भी तरह स्वर्ग जाना चाहता था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि स्वर्ग में केवल वही लोग जा सकते हैं जो इस धरती से विदा हो चुके हों। और फिर एक दिन उसने ठान लिया कि अब और प्रतीक्षा नहीं करनी। अगर स्वर्ग जाने के लिए मरना ही पड़े तो वो मरने को तैयार था। अतः अमन ने एक दिन चुपचाप बिस्तर पर लेट जाने का निश्चय किया, जैसे उसकी आत्मा पहले ही संसार को छोड़ चुकी हो। जब भी कोई उसे उठाने की कोशिश करता तो वो निसंकोच होकर कहता, मैं मर चुका हूँ। उसकी ये जिद उसकी माँ को बहुत दुखी कर देती। वो बार बार उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन हर बार अमन का जवाब होता, माँ तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो, मैं तो मर चुका हूँ। उसकी बातें सुनकर परिवार के अन्य सदस्य भी चिंतित हो उठे। माँ अपने हृदय के कष्ट को छिपाते हुए उसे हर तरह समझाने का प्रयास करती, लेकिन वो भोजन से भी मुंह मोड़ चुका था। दिन बीतते गए और अनमोल की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई। अनेक हकीम और वैद्य आए, लेकिन उनके ज्ञान का उस पर कोई असर नहीं हुआ। हर बार जब वे उससे बेहतर करने की सलाह देते, बस यही कहता, मैं मर चुका हूँ। अमन के माता पिता की चिंता का कोई ठिकाना ना रहा। वो अपनी इकलौती संतान को इस तरह अजीबोगरीब जिद से परेशान थे। सोचते रहते कि कैसे अपने प्रिय बेटे को इस गहरी निराशा से बाहर निकालें। ये सोचकर उनका दिल दहल उठा, क्योंकि उनका बच्चा एक बेवकूफ़ी भरी हट पर अड़ा हुआ था और मौत के दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। अनमोल के पिता चरण दास अत्यंत निराशा की अवस्था में डॉक्टर केशव के पास पहुंचे, जिनका नाम पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। उनकी ख्याति सुनकर सूरजदास ने उम्मीद से भरकर उनसे अपनी समस्या बताई। डॉक्टर केशव ने ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनने के बाद कहा, तुम्हारे बेटे का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। तुम्हें मेरी बात का पालन करना होगा। सूरदास ने कहा, जो आपने बेटे की जान बचाने के लिए व्याकुल था। बिना किसी हिचकिचाहट के डॉक्टर केशव की शर्त मान ली। डॉक्टर ने केशव सूरदास के साथ मिलकर एक कमरे की बड़ी ही सुंदरता से सजाया। उन्होंने पलंग पर रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियाँ बिखेर दी
और कई नौकरों व देवदूत का रूप लेने के लिए परी का पंख पहनने का आदेश दिया। कमरे की दीवारों पर स्वर्गलोक लिखा गया, जैसे कोई स्वर्गीय स्थल हो। इसके बाद डॉक्टर केशव सूरदास के साथ अमन के कमरे में गए। उन्होंने जोर से कहा, देखो ये बच्चा तो मर चुका है, इसे दफनाने की तैयारी क्यों नहीं करते। डॉक्टर केशव की ये बात सुनकर अमन खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, मैं तो कब से यही कह रहा हूँ, दफनाने के बाद ही तो आदमी स्वर्ग जाता है। उसकी बात सुन ये सुनते ही कमरे में हंसी की लहर दौड़ गई और इस हास के बीच डॉक्टर केशव का चतुर मन अपने अगले कदम का योजना बनाने लगा। अब झूठ मूठ की एक शव यात्रा सजाई गई और उसमें अमन को लिटाकर सभी कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। इसी बीच बेहोशी की दवा सूंघने से अमन धीरे धीरे नींद में खो गया। उसे विशेष रूप से सजाए कमरे में ले जाया गया, जहां स्वर्ग का माहौल बना हुआ था। जब अमन की आंखें खुली तो उसने चारों ओर देखा और हैरानी से भरे हुए अपने मन में उथल पुथल महसूस की। दीवार पर लिखे शब्दों को पढ़कर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा कि वो सचमुच में स्वर्ग में आ गया है। वहाँ ना उसकी माँ थी, न पिता, न मित्र, न गली मोहल्ले के लोग, कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद एक नौकर देवदूत की पोशाक में परी जैसे पंख लगाए हुए वहां प्रकट हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अमन, स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। मैं एक देवदूत हूँ और तुम्हारे लिए यहाँ सब कुछ तैयार है। अब तो अमन को पूर्ण विश्वास हो गया कि वो सचमुच में स्वर्ग में है। अपनी पहली इच्छा में उसने कहा, मुझे भूख लगी है। पलक झपकते ही एक देवदूत सा नौकर अद्भुत दर्शन दिया और अद्वितीय व्यंजनों से भरा एक थाल लेकर प्रकट हुआ। उस थाल में ढेर सारी मिठाइयाँ थीं, जिन्हें देखकर अमन की आंखें चमक उठी। उसने जी भर खाया और फिर संतोष से सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने पानी मांगा। तुरंत ही एक और देवदूत ने उसके सामने बादाम का मीठा शरबत पेश किया। शरबत पीते ही अमन ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, ये यहाँ कितना समय बीत गया। नौकर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये स्वर्गलोक है, यहाँ समय ठहर जाता है, न रात होती न दिन। यहाँ हर क्षण ऐसा लगता है। ये सुनकर अमन को एक अजीब सी भावना हुई, फिर भी वो खुश था। उसने सोचा, अब स्वर्ग में मेरे दिन आराम से बीत जाएंगे। जब वो फिर से सोकर जागा तो उसने फिर कहा, कुछ चटपटी नमकीन चीज लाओ। नौकर ने उत्तर दिया, स्वर्ग में हर चीज मीठी होती है, यहाँ का नियम है। मिठाई खाकर अमन का स्वाद बिगड़ चुका था। नमकीन का स्वाद उसे बहुत याद आ रहा था। पानी की जगह मीठा शरबत ही मिलता। उसने प्यास से तरस कर इधर उधर घूमना शुरू किया। वो कई परिंदे व दूध थे, लेकिन किसी ने उससे बात नहीं की। हाँ, जब भी वो कुछ मांगता उसे तुरंत दे दिया जाता। धीरे धीरे स्वर्ग की सुख सुविधाएं उसे अजीब लगने लगी। वो सोचने लगा, क्या यही स्वर्ग का सुख है, जहाँ केवल मिठास है लेकिन चटपटापन नहीं। अमन की उदासी बढ़ने लगी। उसके दिल में माँ और पिता की यादें ताजा हो उठी। वो अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने की मीठी यादें संजोए हुए एक देवदूत के पास जाकर उसने पूछा, मेरी माँ और पिताजी यहाँ कब आएंगे। देवदूत ने नर्म स्वर में उत्तर दिया, उनके आने में भी बहुत वर्ष बाकी हैं। उन्हें पृथ्वी पर कुछ समय और रहना पड़ेगा। और दोस्त, वे कब आएंगे। अमन ने अपनी आवाज़ में एक आस की चमक लाते हुए पूछा, तुम्हारे दोस्त 70 वर्ष के बाद आएंगे। देवदूत ने उत्तर दिया। ये सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने हृदय में कहा, मैं धरती के लोगों से मिलना चाहता हूँ। मुझसे पहले जो बच्चे यहाँ आए हैं उन्हें तो बुला दो। देवदूत हंसकर बोला, यहाँ संभव नहीं है।
यहाँ सबका अपना अपना स्वर्ग है, जो जहाँ है वहीं रहता है, वो कहीं आ जा नहीं सकता। ये सुनकर अमन की सिटपिटी गुम हो गई। मीठी मीठी चीज़ें जो पहले उसे लुभाती थी अब उसे बोझिल लगने लगी। अकेलापन उसके दिल में एक अजीब सी खामोशी भरने लगा। रातों को उसको नींद नहीं आती। खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश पर हर तरफ मोटे मोटे पर्दे लगते थे, जैसे उसके सपनों को भी रोकने के लिए अमन अपने इस स्वर्ग में अकेला कैदी बन गया। अब वो बार बार रोने लगता और कभी कभी चिल्ला उठता, मैं स्वर्ग में नहीं रहना चाहता, मुझे मेरे घर वापस भेज दो। मुझे माँ की डांट सह लूँगा। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। उसने एक देवदूत से गिड़गिड़ाते हुए कहा, जो उसके लिए मिठाई लेकर आया था। देवदूत ने कहा, एक बार स्वर्ग में आ जाता है उसे हमेशा यहीं रहना पड़ता है, कहीं नहीं जा सकता। वैसे भी धरती पर तुम्हें सब भूल चुके हैं। अमन को अपनी माँ और पिता के दुखी चेहरे याद आ गए। उनकी सिसकियाँ उनके कानों में गूंजने लगी, जैसे स्वर्ग की मिठास से भी अधिक गहरी हो। उसने चीख कर कहा, वे मुझे कभी नहीं भूल सकते, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और वो फिर सुबक सुबक कर रोने लगा। उसकी आह और चित्कार स्वर्ग के अमर स्थानों में गूंजने लगी, मानो किसी ने उसे निराश बच्चे का दिल की गहराई को समझ लिया हो। अब उसे समझ आया कि सुख का असली मतलब केवल मीठे व्यंजनों से नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए पलों में है। एक दिन जब अमन आंसुओं में डूबा हुआ था, तभी अचानक एक देवदूत दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, अमन, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। कुछ गड़बड़ हो गई थी, हमें तो दूसरे अमन को स्वर्ग लाना था, पर गलती से हम तुम्हें ले आए। चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी धरती पर वापस भेज देंगे। ये सुनकर अमन की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो झूम उठा। अब उसे विश्वास हो गया कि वो फिर से अपने घर लौटेगा। फिर एक मीठी मिठाई में मिली बेहोशी की दवा ने उसे ले लिया। उसके बाद उसे उसके प्यारे बिस्तर पर लिटा दिया गया। जब माँ ने उसे झिझक कर जगाया तो अमन की आंखें खुल गई। उसने चौंक कर चारों ओर देखा। सचमुच वो स्वर्ग में नहीं बल्कि अपने कमरे में था। चारों ओर जानी पहचानी ध्वनियाँ गूंज रही थी, जो उसे अपने घर की याद दिला रही थी। अमन खुशी से उठा और अपनी माँ से लिपट गया। माँ, उसने कहा, माँ, स्वर्ग अच्छी नई जगह नहीं है। मैं पढ़ाई करूँगा, मेहनत करूँगा और यहीं रहूँगा। उसके चेहरे की एक नई ऊर्जा थी और उसकी आंखों में चमक थी। दूसरी ओर डॉक्टर केशव ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी ये सोच ही तुम्हारी असली स्वर्ग में ले गई। इस प्रकार अमन ने जीवन में असली आनंद को समझ लिया और मेहनत से अपने भविष्य को संवारने की ठानी। उसके दिल में स्वर्ग की मिठास से अधिक मीठी थी अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताए हुए पलों को आगे याद करना। अब वो अपने दोस्तों के साथ अच्छी अच्छी मीठी मीठी यादें बनाता रहा और अपने जीवन को गुजारता रहा। मेरी ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मधुसूदन नाम के एक मूर्ख व्यक्ति की मधुसूदन को जड़ी बूटी जो उसे भूत ने दी थी, बिना किसी देरी के वो बूटी कुतिया को खिला दी। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम्या हिंदी कहानी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। मधुसूदन नाम के एक मूर्ख व्यक्ति की कहानी है। उसकी दिनचर्या कड़ी मेहनत और स्नेह से भरी सेवा थी। एक दिन उसकी प्रिय कुतिया अचानक बीमार हो जाती है। मधुसूदन को तत्काल वो जड़ी बूटी याद आ गई जो उसने पहले भूत से ली थी। उसने बिना देरी किए वही बूटी कुतिया को खिला दी। चमत्कारी ढंग से कुछ ही क्षणों में कुतिया पूरी तरह से स्वस्थ होकर उछल कूद करने लगी। ये अद्भुत दृश्य देखकर उसके माता पिता हैरान हो गए। उससे पूछने लगी कि ये कैसे संभव हुआ।
मधुसूदन ने विनम्रता से बताया, कुछ समय पहले एक भूत ने मुझे 2 चमत्कारी बूटियां दी थी। उसने कहा था ये हर प्रकार के रोगों को दूर करने की शक्ति रखती है। आज मैंने उनमें से एक बूटी कुतिया को खिला दी और वो स्वस्थ हो गई। उसी समय दयायोग से वहाँ राजा की कन्या गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। राजा ने नगर भर में ढिंढोरा पिटा दिया कि कोई मेरी पुत्री को स्वस्थ कर देगा, उससे उसका विवाह कर दिया जाएगा। ये सुनकर मधुसूदन के माता पिता ने कहा, बेटा ये तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। तुम्हारे पास एक बूटी अभी भी है। राजा की बेटी को ठीक कर दो, जो तुम्हारी सारी समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। इस तरह तुम अपनी मेहनत और योग्यता से राजा के दामाद बनकर चैन से जीवन बिता सकोगे। मधुसूदन राजा की बीमार पुत्री को ठीक करने के उद्देश्य से चलने को तैयार हो गया, किंतु जैसे ही वो घर से बाहर निकला, उसने देखा कि द्वार में एक गरीब बुढ़िया खड़ी थी। उसकी आंखों में करुणा की पुकार थी। बुढ़िया के कराते हुए कहा, मधुसूदन, मैंने सुना है कि तुम रोगों को ठीक कर सकते हो। मैं वर्षों से बीमार हूँ, गरीब कारण पेट भरने की रोटी तक नसीब नहीं है। दवा कहाँ से करूँ? यदि तुम मुझे कुछ दवा दे दो तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। मधुसूदन, जो दया और करुणा का सागर था, तुरंत आखिरी बची हुई चमत्कारी बूटी निकाली और बिना किसी दुविधा के उसे बुढ़िया को दे दी। बूटी के प्रभाव से वो बुढ़िया तुरंत ठीक हो गई। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने मधुसूदन को ढेरों आशीर्वाद दिए और प्रसन्न होकर अपने घर लौट आई। जब मधुसूदन के माता पिता ने ये सुना तो वे चिंतित हो उठे और दुखी स्वर में बोले, मधुसूदन, तुम कितने भोले हो। कहाँ राजा की कन्या और कहाँ ये गरीब बुढ़िया। राजकन्या को ठीक कर देते तो तुम्हारी किस्मत बदल जाती। इस बुढ़िया को चंगा करते में तुम्हारा क्या मिला? मधुसूदन ने शांत भाव से उत्तर दिया, मुझे राजा की पुत्री के उपचार की चिंता है। मैं वहाँ भी अवश्य जाऊँगा। माता पिता ने व्याकुल होकर कहा, परंतु अब बूटी तो बची ही नहीं, तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? मधुसूदन ने विश्वास भरे स्वर में कहा, मुझे कोई चिंता नहीं। ईश्वर की मर्जी पर भरोसा रखो, जो होना होगा वो होकर रहेगा। मधुसूदन का ये समदर्शी और विश्वासपूर्ण व्यक्तित्व देख किसी देवतुल्य व्यक्ति का था। जैसे वो राजमहल में पहुंचा, बिना किसी दवा के ही एक चमत्कारी घटना हुई। राजकन्या अचानक स्वस्थ हो गई। राजा इस अद्भुत घटना से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पुत्री का विवाह मधुसूदन के साथ कर दिया। कुछ समय बाद राजा का निधन हो गया। चूँकि राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, पूरे राज्य में का शासन मधुसूदन को सौंप दिया गया। इस प्रकार नियति के चमत्कार खेल से 3 भाई मधुसूदन अपनी कड़ी मेहनत और गुण परोपकार के बल पर राजपद तक पहुंचा। विनय के प्रभाव सूर्य के तेज की भांति चारों ओर में फैलने लगी। उसने अपने भूसे के सिपाही को असली योद्धा में बदल दिया। राजभर में ये आज्ञा जारी कर दी कि 10 घरों के पीछे एक व्यक्ति को सेना के में भर्ती कर दिया जाए। उसकी अगुवाई में कठोर कवायद और परेड कराई गई और सेना को शस्त्र विद्या में इतना निपुण बना दिया गया, जब भी कोई शत्रु सामने आता पलक झपकते ही ध्वस्त हो जाता। उसकी सैन्य शक्ति और पराक्रम में ऐसा डंका बजा कि सारे राज्य उसके भय से थर-थर कांपने लगे। विनय अब अखंड राज्य का शासक बन गया, जहां उसकी आज्ञा ही अंतिम, और दूसरी ओर राकेश अपना नाम के अनुरूप एक अत्यंत चतुर और दूरदर्शी शासक सिद्ध हुआ। उसने अपने राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए नए उपाय खोजने, उसने मनुष्य, घोड़ों, गाड़ियों, वस्त्रों, जूतों, जुराबों तथा जितनी और भी आवश्यक वस्तुएं थीं उन सब पर कर लगा दिया। धीरे धीरे उसका खजाना सोने और चांदी से भरने लगा। उसने सुरक्षा के लिए लोहे की मजबूत सलाखों से घिरे भव्य खजाने बनवाए, जहां धनराशि को सुरक्षित रखा जा सके।
उसके इस साथ ही समाज में चोरी डकैती लूटपाट और धन संबंधी विवादों को समा करने के लिए उसने कड़े कानून को की स्थापना भी की। राजेश ने ये भली भांति समझ लिया था कि संसार में धन से ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है। उसकी प्रशंसनीय कुशलता और धन संचय के तरीके से सभी लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे और रुपए की भूख में लोग उसकी सेवा में आकर समर्पित हो गए। इस प्रकार विनय ने अपने पराक्रम से राज्य विस्तार किया तो राकेश ने अपनी बुद्धिमानी से आर्थिक समपाई। दोनों भाई अपने अपने तरीके से एक अखंड शक्तिशाली और संपन्न साम्राज्य की स्थापना की, जिससे उसके राज्य में सुख समृद्धि और स्थायित्व का युग आया। अब सुनिए मधुसूदन की विचित्र और अनोखी प्रवृत्ति की कहानी। जब ससुर की क्रियाकर्म संपन्न हो गया तो उसने अपने राशि रत्न शस्त्र वस्त्र उतार कर संदूक में भर कर अलग रख दिया। राजा का शाही ठाट बाट त्याग कर वो साधारण मोटे कपड़े पहनने लगा और किसानों की भांति खेती करने का विचार किया। राजमहल का वैभव और ऐश्वर्य के बीच बैठे बैठे उसका मन उसे उबने लगा। शाही भोज भी उसे नहीं भाते थे, ना वो भोजन पचता था। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसे ना भूख लगती ना नींद आती। इस हाल में मधुसूदन अपनी मुंह बली गूंगी बहन मनोरमा और माता पिता को अपने पास बुला लिया और फिर पहले की तरह खेती का काम में जुट गया। उसके लिए काम सुकून और जीवन की वास्तविक आनंद था। एक दिन मंत्री ने उसे खेतों में काम करते हुए देखा तो आश्चर्यचकित होकर बोला, महाराज आप तो राजा हैं, ये क्या कर रहे हैं? मधुसूदन ने सहजता से उत्तर दिया, तो क्या मैं भूखा मर जाऊं? बिना काम किए मुझे भूख नहीं लगती। बताओ मैं क्या करूं? उसी समय दूसरा मंत्री भी आ पहुंचा और चिंतित स्वर में बोला, महाराज राज के प्रबंधन कैसे किए जाएं? नौकरों को तलब कहाँ से दे? खजाने में तो एक भी रुपया नहीं बचा। मधुसूदन ने शांत भाव से उत्तर दिया, यदि रुपया नहीं है तो तलब मत दो। मंत्री ने हैरान होकर कहा, महाराज तलब के बिना काम कौन करेगा? मधुसूदन हंसते हुए बोला, काम कैसे? यदि कोई काम नहीं करना चाहता तो ना करे। खेतों के लिए काम क्या कम है? खाद संभालना, समय पर बुआई और कटाई करना, ये सब भी तो काम है। राजमहल की नौकरी से कहीं अधिक संतोष और शांति खेतों में परिश्रम करने से मिलती है। एक दिन मधुसूदन अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी कुछ लोग एक मुकदमे को लेकर उसके सामने आए। एक किसान ने व्याकुलता से कहा, महाराज इस व्यक्ति ने मेरे रुपए चुरा लिए हैं। मधुसूदन ने मुस्कुराते हुए सहज भाव से कहा, कोई बता नहीं सकता, उसे रुपयों की जरूरत नहीं रही होगी। मधुसूदन के उत्तर सुनकर लोग समझ गए कि यह जीवन की सरलता और उदारता में विश्वास करता है और उसे दुनियादारी की चतुराई में कोई रुचि नहीं। धीरे धीरे सभी को यकीन हो गया कि मधुसूदन को लोग मूर्ख समझते हैं। एक दिन रानी भी मधुसूदन से प्रेम और चिंतित भरे स्वर में कहा, परम प्रिय, सभी लोग ये कहते हैं कि आप मूर्ख हैं। मधुसूदन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि इससे कोई हानि नहीं है। यदि लोग मुझे मूर्ख मानते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? मैं अपनी संतुष्टि और सुकून से जीता हूँ। रानी ने मन ही मन सोचा कि धर्मशास्त्र के अनुसार पति ही पत्नी स्त्री का परमेश्वर है और पति के मन की प्रसन्नता ही उसके धर्म और अतः सच्ची पत्नी का कर्तव्य है कि वो वही करे जो उसके पति को संतोष दे। ये सोचकर रानी भी राजा मधुसूदन के साथ खेतों में काम करने लगी। इस दृश्य को देखकर राज्य के सभी बुद्धिमान लोग समझ गए कि मधुसूदन की शासन पद्धति के लिए उसके लिए कोई स्थान नहीं और वे एक एक करके अन्य देशों में चले गए। राज्य में केवल वे लोग रह गए जिन्हें मधुसूदन का सरल जीवन और परिश्रमी स्वभाव प्रिय था। धीरे धीरे ये राज्य एक अनोखी मिसाल बन गया जहाँ रुपया पैसों का कोई महत्व नहीं था। यहाँ तक कि राजा से लेकर आम नागरिक तक सभी लोग खेतों में काम करते, अपनी फसल उगाते और अपनी मेहनत से की उपज से खुद खाते और दूसरों को खिलाकर प्रसन्न रहते।
इस राज में कोई लालच, द्वेष या झगड़े नहीं थे। लोग सरलता, संतोष और सहयोग से जीवन जीते थे। मधुसूदन का राज भौतिक समृद्धि से भले ही दूर था, लेकिन आत्मिक शांति और सामूहिक सौहार्द में समृद्ध था। उधर अधर्मराज अधर्म के प्रतिरूप में बैठे सोच रहे थे कि तीनों भाइयों का सर्वनाश होगा और भूत उनका अंत कर देंगे। वो लगातार इंतजार कर रहा था कि अब भूत आएंगे, परंतु वहाँ कोई नहीं आया। अधर्म आज को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये कैसे संभव है। उसने सोचा कि आखिरकार माजरा क्या है, इसे खुद जाकर देख लेना चाहिए। अधर्म आज सबसे पहले मधुसूदन के पुराने गांव की ओर गया, जहां खोजबीन करके उसे 3 गहरे छेद मिले, जिससे उसे समझ आया कि तीनों भूत अब मर चुके हैं। अब उसे तीनों भाइयों की खोज थी, इसलिए वो उनकी तलाश में निकल पड़ा। कुछ समय बाद उसने देखा कि तीनों भाई राजा बनकर अपने अपने राज्य में सुखपूर्वक शासन कर रहे हैं। ये देखकर अधर्म आज का क्रोध आसमान छू गया। उनके दिल में जलन और गुस्से की अग्नि दधक उठी। वो दांत पीसते हुए बोला, अब देखता हूँ कि ये सब मुझसे बचकर कहाँ जाते हैं। वो अपनी चालबाजी में कुशल था, इसलिए एक सेनापति का भेष बनाकर सबसे पहले विनय के पास पहुंचा। हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, महाराज, मैं आपके शौर्य और पराक्रम के बारे में बहुत सुना हूँ। मैं अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण हूँ और मेरी इच्छा है कि आपकी सेवा में रहकर अपना कौशल प्रदर्शित करूँ। विनय ने एक नई सेना की चतुराई को उसकी जीवन से ही भाप लिया। उसे देखते ही समझ गया कि वो व्यक्ति न केवल कुशल बल्कि बुद्धिमान भी है। विनय ने बिना देर किए उसे सेनापति में भर्ती कर लिया। नवीन सेनापति ने तुरंत ही सेना को बढ़ाने और सुदृढ़ बनाने की योजना तैयार की। उसने विनय से निवेदन किया कि महाराज, मेरे विचार से राज्य में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेकार बैठे हैं और कोई काम नहीं करते। राज्य की सभी युवा पुरुषों की सेना में भर्ती करके इसे 5 गुना बढ़ा देना चाहिए। साथ ही राजधानी में नए नमूनों की बंदूकें और तोपें बनाने के लिए कारखाने खोलने चाहिए। मैं ऐसी बंदूकें बना सकता हूँ जो एक बार में 100 गोलियां दाग सके, और ऐसे तोपें जो घोड़े, मकान, पुल आदि को पल भर में नष्ट कर दे। विनय की ये योजना बहुत पसंद आई। उसने खुशी खुशी पूरे राज्य में एक आज्ञा जारी कर दी कि सभी युवा पुरुषों को सेना में भर्ती किया जाए। राजधानी और अन्य मुख्य स्थानों में युद्ध सामग्रियां बनाने के लिए नए नए कारखाने खोले गए। सेनापति की देखरेख में नए हथियार, तोपें और बंदूकें बनाई जाने लगी। युद्ध की समस्त सामग्री जब पूरी तरह से तैयार हो गई तो विनय ने सबसे पहले अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। उसकी विजय की गूंज चारों तरफ फैल गई। इसके बाद उसने मैसूर की शक्तिशाली राजा पर आक्रमण करने की योजना बनाई, परंतु सौभाग्य से मैसूर राजा ने विनय की सभी गतिविधियों और योजनाओं को पहले ही भली भांति अध्ययन कर रखा था। विनय ने केवल पुरुष को अपनी सेना में भर्ती किया था, जबकि मैसूर के राजा ने स्त्रियों को भी अपनी सेना में अभिन्न अंग बना लिया था। न केवल नयन, हाथ और तोपें बनाई गई, बल्कि सेना की संख्या भी विनय की सेना से 4 गुना कर दी गई। इसके साथ ही एक नई अनोखी कल्पना को साकार किया। ऐसे बमों को निर्माण किया गया जो आकाश से फेंके जाए और धरती पर गिरे, शत्रुओं की सेना का संपूर्ण विनाश कर दें। विनय ने सोचा था कि जैसे उसने अपने पड़ोसी राज्य को कुछ ही पलों में जीत लिया था, वैसे ही मैसूर के राजा को शीघ्र ही पराजित कर उसका राज छीन लेगा। परंतु इस बार भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। युद्ध के मैदान में दृश्य पूरी तरह भिन्न था। विनय की सेना अभी मैसूर की सीमा के भीतर पहुंची ही नहीं थी कि मैसूर की सेनाओं में भर्ती की गई वीर स्त्रियों ने आकाश से बमों की वर्षा शुरू कर दी। इन बमों के प्रभाव इतना जबरदस्त था कि विनय की सेना पत्तों की तरह बिखरने लगी। जैसे ही बम धरती पर गिरते विनय की सेना को नष्ट कर देते, आधी सेना वहीं मरी गई, जबकि बाकी आधी भय से बुरी तरह घबरा कर भागने लगी। इस आपदा के बीच विनय अकेला क्या कर सकता था? उसे भी अपनी जान बचाकर भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं मिला। मैसूर के राजा ने इस विनय
विजय का पूर्ण लाभ उठाया और विनय के राज पर अपना अधिकार कर लिया। विनय का सर्वनाश करने के बाद अधर्म आज राजेश के राज में पहुंचा। इस बार उसने एक चतुर सौदागर का वेश धारण किया और राज्य में एक भव्य कोठी खोल दी। जो भी व्यक्ति कोई माल बेचने आता वो सौदागर उसे 4 गुने 5 गुने दाम में खरीद लेता। शीघ्र ही राकेश के राज्य की प्रजा धनी और समृद्ध हो गई। राकेश ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और विचार करने लगा, व्यापार वाकई एक महान शक्ति है। इस सौदागर के आगमन से मेरे राज्य का खजाना धन भर गया। अब किसी भी वस्तु की कमी नहीं रही। इस संपन्नता से उत्साहित हो राकेश ने एक भव्य महल बनाने का विचार किया। उसे पूरा विश्वास था कि उसके खजानों में धन की कोई कमी नहीं और रुपयों के लालच में जल्द ही कारीगर, मजदूर और महल निर्माण के सभी आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध हो जाएंगी। उसे ये कार्य कठिन नहीं लगा, परंतु जैसे ही महल निर्माण का कार्य आरंभ हुआ, राकेश को एक अप्रत्याशित चुनौती का सामना करना पड़ा। कोई भी राजमिस्त्री, मजदूर या सामग्री का विक्रेता महल बनाने के लिए नहीं आया। कारण ये कि अधर्म का वेश में आए सौदागर के पास धन की कोई सीमा नहीं थी और उसकी तुलना में राकेश के दिए दाम बहुत कम थे। अधर्म सौदागर लोगों को इतनी तरह अधिक मजदूरी के दाम दे रहा था कि कोई भी राकेश के महल निर्माण में सहायता देने को तैयार नहीं हुआ। इस तरह राकेश के सपनों का महल कभी बन नहीं सका और उसे एक साधारण मकान में ही रहना पड़ा। उसके पीछे सौदागर ने एक सुंदर बाग लगाने का कार्य प्रारंभ किया है। इसी बीच उसने एक विशाल तालाब खुदवाने की योजना बनाई। धन की अधिकता के कारण नगर के सभी लोग उस सौदागर के प्रभाव में थे और से कोई भी काम नहीं हो रहा था और उसके द्वारा शुरू किए गए बाग भी अधूरा रह गया। शीत ऋतु के आगमन पर राकेश ने ऊनी वस्त्र खरीदने का निश्चय किया, परंतु जब उसने हर जगह खोज की तो उसे एक ही उत्तर मिला। सौदागर ने बाजार से सभी वस्त्र पहले ही खरीद लिए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो शहर का सारा व्यापार उसी के नियंत्रण में था। रुपए की शक्ति से अधर्म ने राज्य के सभी सेवकों को अपने पास खींच लिया था। राजा की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि भूखे मरने की नौबत आ गई। क्रोध में आकर राजा ने उस सौदागर को अपनी राजधानी से निर्वासित कर दिया, लेकिन अधर्म ने सीमा पर अपना डेरा जमा लिया। राकेश निराश होकर सोचता रहा कि अब क्या किया जाए। उसे उपवास करते 3 दिन बीत चुके थे कि अचानक विनय उसके सामने उपस्थित हुआ। विनय ने थकी हुई आवाज़ में कहा, भाई राकेश, अब मैं नष्ट हो चुका हूँ। मेरी सेना और राज समाप्त हो गए। मैसूर के राजा ने मेरी राजधानी पर अधिकार कर लिया और मैं अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। अब मेरी कुछ सहायता करो। राकेश ने असहाय स्वर में उत्तर दिया कि सहायता की कौन सी बात करते हो भाई, यहाँ तो हमारी अपनी जान पर ही बनाई है। 3 दिन से हम उपवास कर रहे हैं और खाने को अन्न नहीं है। तुम्हारी सहायता मैं कैसे कर सकता हूँ। ऐसे ही दोनों भाइयों का सर्वनाश हो जाता और मधुसूदन अपने ही कार्य में अपनी मेहनत के साथ अपने जीवन यापन में रत रहता है। अब ये कहानी यही समाप्त होती है। आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।